गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम प्लस टू क्लास के लिए पेपर आपका फिजिक्स का है। ये एचपीएससी प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 है। कोड डी को हम डी का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके अंदर जनरली हम 18 एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा आपका। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर देखिए क्या कह रहा है वो। देखिए एन इलेक्ट्रिकल डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ठीक है। और जैसे आप पहले डायग्राम बनाते हो फिर आपको समझ में आ जाएगा। सी नेगेटिव चार्ज का और ये पॉजिटिव चार्ज का, और इसके बीच में जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है हमसे, जो उसने हमसे जो रखा कहा गया ये स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये है, ठीक है। तो हमसे क्या मांगा उसने, हमसे मांगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मांगी है। तो हमने पता था एनर्जी क्या होती है, ऐसे निकलती है P माइनस के E। जो P है वो हमने आर्टिकल में जो रिजल्ट आता था, P क्या होती थी यहाँ पर डायपोल मोमेंट, E क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब होता था, जब माइनस क्या चार्ज और प्लस क्या चार्ज है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी देती थी, 2a होती थी। अब उसने क्या डिस्टेंस दे दी, l दे दी। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो उस टाइम हम p को क्या लिखते थे, क्या हो मल्टीप्लाई 2a लिखते थे। अब इस 2a की जगह लेंथ क्या लिया उसने बेटा, l लिया है। तो p क्या हो जाएगी, क्या हो और मल्टीप्लाई l। तो हमारे पास इसमें इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो क्या आएगी बेटा, साथ में माइनस तो है ही है। इस P की वैल्यू क्या आ रही, क्या हो L, और E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आएगा बेटा, ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिए, इसके क्या कह रहा है। फॉर ए ग्लास प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। किसके लिए, इसे ग्लास प्रिज्म के अंदर किसका एंगल मिनिमम होगा, डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। ये तो जनरली आपको आता ही है, किसका होगा बेटा, रेड कलर का। क्वेश्चन नंबर आपको बेटा ये थर्ड है। देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर। फोटोन ऑफ इंजीनियर्स कितने बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर सक्सेसफुली इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस, ठीक है। ये फोटोन डाले गए हैं, किस पे डाले गए बेटा, मेटालिक सरफेस पे, ठीक है। ऑफ वर्क फंक्शन कितना बेटा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे मांगा क्या उसने, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट इनिशिएटिव फोटो इलेक्ट्रॉन इनटू केसेस विल बी, क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करेंगे, इसमें से हम ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन घटा देंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास। एक में से हम 0.5 घटाते हैं तो क्या बच जाएगा, केवल हमारे पास ये 0.5 ही बचेगा। K2 निकालते हैं, K2 भी कैसे आएगी, अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से वर्क फंक्शन घटा दीजिए। तो 2 में से 0.5 घटाते हो तो K2 हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 1.5 आ जाएगी। अब रेशो मांगा है उसने इसका काइनेटिक एनर्जी का, यानी K1 और K2। तो आपको पता है ये कितनी थी 0.5 और ये कितनी है K2 1.5, क्या है ये 1.5 से पॉइंट कट चुका है, और 5 को आप इससे काटोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो किस रेशो में आएगा ये 1:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्या कह रहा है, ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो पता है स्मॉल r होती है, कनेक्टेड अक्रॉस एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो R है, कैन सप्लाई मैक्सिमम करंट व्हेन। हमें ज्यादा मैक्सिमम करंट चाहिए, तो इसमें कह रहा है किसको हमने क्या
क्या करना पड़ेगा, आर इसको इसके को रखेंगे तो आंसर आपका जनरली ये हो जाएगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको जीरो कर दें तो सर्किट के अंदर आपका करंट है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू जीरो, जो R क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है बेटा, इसको अंदर देखिए क्या कह रहा है, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं एंड करंट डेंसिटी जिसे हम J से डिनोट करते हैं, ठीक है, एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा। इनको हमसे पूछ रहा है E बाय J को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन में देखकर रेजिस्टिविटी कहा जाएगा, कंडक्टिविटी कहा जाएगा, रेजिस्टेंस कहा जाएगा या मोबिलिटी कहा जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन याद है, J इज इक्वल टू में ये J यहां पर करंट डेंसिटी है, E क्या है यहां पर कंडक्टिविटी है, और E ये J क्या है यहां पर करंट डेंसिटी है, और ये क्या है सिग्मा, ये हमारे पास कंडक्टिविटी है, ठीक है, और E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करते हैं हम, इस E को J के नीचे ले लेते हैं, ये लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करो, इसका अपोजिट कर दो आप, इस साइड भी उल्ट दीजिए, इस साइड भी, तो क्या हो जाएगा E बाय J, और इसको क्या लिखा जाएगा ऐसे। अब आपको पता है मैंने इसको क्या बताया था, मैंने बताया इसको कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होती है बेटा, रो की, रो क्या होती है रेसिस्टिविटी की, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, E बाय J को आप क्या कह सकते हो, इसको ऐसे करोगे आप तो ये रो है बेटा, ये हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल से क्या कह सकते हो कि इसने हमसे ये पूछा है कि E बाय J, E क्या है, E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और J क्या है करंट डेंसिटी, किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा रेसिस्टिविटी, क्या हो जाएगा ये आंसर रेसिस्टिविटी। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था, इसमें आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। J यहाँ पर आपकी करंट डेंसिटी है और ये जो सिग्मा है वो कंडक्टिविटी है, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या किया, E को इसके नीचे ले गया, फिर इसको हमने क्या किया, इस साइड से भी उल्टा और इस साइड से भी, तो E को ऊपर ले गया, J को नीचे ले गया, तो इस साइड में किया। तो आपको पता है जो कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, रेसिस्टिविटी के। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टिविटी की। तो मैंने ये वैल्यू यहां पर रख दी और इसको ऐसे सॉल्यूशन कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा रेसिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, अबोव क्यूरी टेम्परेचर पे क्या कौन है जो किसमें चेंज होगा, तो इसको पता है आपको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 7 है, देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, कब एग्जिस्ट करता है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज, जब आप क्या करते हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा साहब का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है, देखिए एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलली, वो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको रिलीज किया गया, कहां किया गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कैसे है वो पैरेलल है, यानी इलेक्ट्रॉन के पैरेलल है, कौन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन विल, जब इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाएगा तो कैसे मूव करेगा वो, तो सिंपल सी बात है, वो कैसे मूव करेगा बेटा, वो ये मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इलेक्ट्रॉन के पैरेलल है, इसलिए बात लिख रहा है, ठीक है। तो कैसे मूव करेगा, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, when two nuclei A is equal 10 और A is जो A की वैल्यू 10 से लेस भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियाई देन। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, देखो बेटा आप कई बार देखते हैं, जैसे डिनोट करते हैं ना एक्स को, ये क्या होता है, ऊपर ए होती है, नीचे जेड लिया जाता है, ठीक है। ए किसको डिनोट करता है, मास नंबर, और मास नंबर में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो जेड है वो प्रोटॉन को और साथ में इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको मास नंबर बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जब आपकी वैल्यू इन ए है इक्वल 10 के इक्वल हो जाए, 10 मतलब क्या कह रहा है, इसका मास नंबर 10 हो जाए या 10 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह रहा है 10 इज इक्वल ए क्या है, यहाँ पर मास नंबर है, तो उस टाइम बताइए जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या इक्वल रहेगी। तो आपको पता है जब हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक जाते हैं तो आपको पता है ये क्या होती है बेटा, आपकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, तो क्या होगी बेटा, आपकी बाइंडिंग एनर्जी इस केस में इंक्रीज होगी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इंक्रीज, ठीक है। इसको कंफ्यूजन होना, इसका मतलब ये है कि जो ए है वो इक्वल 10 के है या ए की जो 10 है वो ए से ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 देखिए बेटा क्या कह रहा है, एट एन इक्विलिब्रियम इन ए पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज, क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पे कह रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पीएन जंक्शन आपने पढ़ा होगा डायोड को, नेट करंट क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी सी है, 0 एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल इन अपोजिट। इक्वल तो है बट अपोजिट है, इस इक्वल और अपोजिट के होने के कारण इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन 10 का, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल लाई, कहां लाई करते हैं बेटा, तो आपको पता है 2 बैंड होते हैं बेटा, जिसमें एक बनाता हूं, एक ये बैंड है, एक ये बैंड है, इसको मैं क्या मानता हूं, इसको मान लेता हूं मैं वैलेंस बैंड और इसको कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो उसमें कह रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल लाई, तो कहां लाई करते हैं बेटा, यहां लाई करते हैं, यहां पर, तो क्या आंसर हो जाएगा, जस्ट बिलो, क्योंकि ये तो कंडक्शन बैंड्स है, तो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बिल्कुल आसान है, तो देखिए इधर क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम्ब चार्ज इज, तो कितनी होगी बेटा वो, ये तो आपको पता ही है, ए ऑप्शन हो जाएगा 1/ε, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है बेटा, इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है वो, इन ए बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth डिस्क्रीट ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके इक्वल होगी, वो तो आपको पता ही है, हम जनरली लिखते थे E इज एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। कहां दिखाई दे रहा है आपको आंसर, ये रहा, इसके प्रोपोर्शनल कह रहा है ना, ठीक है, तो इसके होगी ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 14 में चलते हैं, तो देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है बेटा, ये रहा, इन एनी सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लोइंग करंट, ठीक है, वोल्टेज को ये देखिए बेटा, ये इसको आप V करो या E करो,
ई को आप एनर्जी में समझना, ये वोल्ट है। करंट कितना दे दिया बेटा, ये दिया उसने। कितना फेज है, पाई बाय 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे दिया उसने, ई दे दी और आई दे दी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम इन वन साइकिल दिस सर्किट, हमसे मांग रहा है एवरेज पावर, ठीक है। तो आपको पता है कि कितना फेज डिफरेंस है, कितने का बेटा, पाई बाय 2, कितने का, पाई बाय 2। यदि हम इसका एवरेज पावर निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, उसका हो जाएगा वी आई कोस और जो फेज डिफरेंस है, ठीक है। वी क्या है यहाँ पर, वोल्टेज को दिखा रहा है, आई करंट को दिखा रहा है, ठीक है। अब फेज डिफरेंस आपको पता ही है, वोल्टेज में और करंट में कितना बेटा, पाई बाय 2 का। इसमें कोस पाई बाय 2 की वैल्यू निकालो तो क्या हो गया, पाई बाय 2 यानी 19, कोस 90 की वैल्यू क्या आपकी है, 0 होती है। तो इसका मतलब ये है, यदि हम यहाँ पर वैल्यू 0 रखेंगे तो वी आई भी क्या कर देगा, 0। और ये जो रिजल्ट है वो क्या हमारा एवरेज पावर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज पावर में 0, ठीक है। तो पहले हमने फेज डिफरेंस की वैल्यू रखी, ये पाई बाय 2, और फिर यहाँ पे ये 0 होने के बाद वी आई भी 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा एवरेज पावर भी क्या हो गया, 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके जो 15 से जो 18 है उसके अंदर आपको ऐसे रीजन वाले क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी। उस स्टेटमेंट को चेक करना है कि क्या वो ए ऑप्शन को जाते हैं, मतलब बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसे दिखा रहा है। या बी बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए। या सी ऑप्शन को दिखा रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। या डी को दिखा रहा है, वो हमने देखना है। दोनों स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़कर फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके अंदर देखिए बेटा क्या कह रहा है वो, क्योंकि ए स्टेटमेंट दिया और एक आर दे रहे हैं, उनको देखना आपने क्या उत्तर लेंगे। तो आप बता सकते हो ए डेंटिस्ट यूज ए कनकेव मिरर यूज करता है टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी, जो उसके अंदर कैविटी है उसको देखने के लिए। ये तो बात ठीक है। तो अगला नेक्स्ट है ए डेंटिस्ट यूज ए कनकेव मिरर सो एज फॉर्म ए मैग्नीफाई। मैग्नीफाई होता है जो उसके अंदर जो कीड़ा लगे हुए हैं ग्राम के अंदर उसको मैग्नीफाई करता है, बड़ा करके दिखाता है। और कैसे इमेज बनाता है, विजुअल इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या जो कीड़ा उसकी जो इमेज कैसे बनाता है, विजुअल इमेज बनाता है। तो ये बात ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। ए में पढ़ा था हमने कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जो हमने पढ़ा था ए में, ठीक है। ए में ये जो है बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए। तो नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ये देखिए अंदर, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट दी हुई है। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। ये बात ठीक है। अगला इन ए सच ए कॉम्बिनेशन चार्ज कैन नॉट मूव ओनली अलोंग वन रूट। ये बात ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, और आर है वो ए के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होने का भी ए हो जाएगा। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज आल्सो एक्सप्लेन ऑफ ए। तो ए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बेटा। 17 के अंदर देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इसके अंदर, द बाइंडिंग ऑफ एनी इंसुलेटेड वायर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये बात करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि यदि आप बाइंडिंग ऑफ एनी इंसुलेटेड, यानी जैसे आपने एक वायर ली, ये वायर थी, इसको आपने ऐसे किया इस तरह से, इसके अंदर कि इस वायर की जो रेजिस्टेंस है पहले से ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बात सच्चाई नहीं है, ठीक है। और आगे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बैंड वायर डिक्रीजिंग।
जैसे इस वायर को आपने ऐसे बाइंडिंग की, इससे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर जो 17 का हो जाएगा डी हो जाएगा। डी में ये कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं बेटा। 18 के अंदर क्या कह रहा है देखिए, लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल लीड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये बात तो ठीक है, अल्फा पार्टिकल जैसे उन्होंने गिराया था, ठीक है, तो उसमें डिस्कवरी किसकी हुई थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की हुई थी, ये बात ठीक है। अगले में चलते हैं, एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल कोर। तो इससे पता चल गया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसके अंदर है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, तो ये बात ठीक है। तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है ए और आर क्या है, ट्रू है, और आर ए को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो 18वें का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।